बीच में एक मेरा दोस्त खड़ा था, वहां से रिपोर्ट कर रहा था कि कश्मीर में सब अमन है, सब शांति है। और उनकी तो दौड़ें लग गई हैं। आपके दुश्मन को और मेरे दोस्त को इतनी दूर श्रीनगर में जान जोखों में डाल के वहां से एक वीडियो करनी पड़ी। बीजेपी आरएसएस मीडिया सेल इस वक्त श्रीनगर से वीडियोस बनाने वहां पे गया हुआ है जी। वहां पे एक्टर्स को हायर करके, लोगों को हायर करके वीडियो बनाई जा रही है। पाकिस्तान को मिलिटरली ये डिफीट नहीं कर सकते, तो हाइब्रिड स्पेयर के अंदर इस जंग के अंदर तेजी आई है। इतना शदीद डरा हुआ है ये डरपोक आदमी वहां पे, जाली मेजर जो है। ये लोग अपनी औरतों से जंग लड़वाते हैं, इतने घटिया लोग हैं ये। इस तरह के ये दलाली का काम करके तुम लोग जंग नहीं जीत सकते, ये भूल है तुम्हारी। वो आपकी दुश्मनी में कश्मीर चले गए, तो मैं अपनी दोस्ती में मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी दोस्ती के का भरम रख लीजिए। आप एलएसी पे भी चले जाइए। किस तमाश के बदमाश हैं ये फाशिस्ट के कहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होती है? और कितने दीपक मौजूद हैं? क्या हर एक डिपार्टमेंट से इनको दीपक ढूंढने पड़ेंगे? तुम्हें आखिर में मिला क्या उसका? कख नहीं। अफगान पीस प्रोसेस देख लें, पाकिस्तान की मर्जी से चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा आपके सामने हाजिर हैं काउंटर स्ट्राइक की एक और एपिसोड के साथ। और आज ये एपिसोड करनी बहुत जरूरी थी। उसकी वजह यह है कि आपने कुछ देर पहले मेरे एक दोस्त इंडियन, और जो कि मेजर साहब नहीं है, हाँ मेरे वो दोस्त हैं, आज एक वीडियो देखने को मिली जिसमें कि वो चीख चीख के कह रहे थे कि पता नहीं, वो चौक में खड़े थे और चौक में हर तरफ वो शायद स्कूल से छुट्टी का या कोई इस तरह का कोई मंजर था। इर्द गिर्द इनके ढेर सारे सीआरपीएफ के ऑफिसर्स या फिर उनको आप कांस्टेबल्स कह लें, वो सारे खड़े थे। उनके झुरमट में बीच में एक मेरा दोस्त खड़ा था, वहां से रिपोर्ट कर रहा था कि कश्मीर में सब अमन है, सब शांति है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर अंदाजा लगा लीजिए कि फिर ये वही कश्मीर है जिसमें कि कुछ रोज पहले बाबर कादरी जो था, बाबर कादरी एक आवाज थी कश्मीर की, उसको सरेआम कश्मीर में दिन दिहाड़े श्रीनगर के बीच बाजार उसको कत्ल किया गया। मेरे ख्याल में अगर मेजर गौरव आर्या इस तरह की चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मेजर साहब, शायद आपकी जो बनाई हुई वीडियोस हैं वो सब कोई देख रहे हैं और फिर उसका भी कोई हल ढूंढ रहे हैं कि उसको कैसे काउंटर किया जाए। और उनकी तो दौड़ें लग गई हैं। आपके दुश्मन को और मेरे दोस्त को इतनी दूर श्रीनगर में जान जोखों में डाल के वहां से एक वीडियो करनी पड़ी ताकि वो आपको ये पैगाम दे सके कि आप गलत बता रहे हैं, मैं ठीक बता रहा हूं। ये क्या चक्कर है? ये क्या आप इनकी दौड़ें क्यों लगवा रहे हैं? प्लीज बताइए। भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि श्रीनगर मेरी बात हुई थी डे बिफोर यस्टरडे। उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी मैंने की कि ये बीजेपी आरएसएस मीडिया सेल इस वक्त श्रीनगर से वीडियोस बनाने वहां पे गया हुआ है कि जी वहां पे एक्टर्स को हायर करके, लोगों को हायर करके वीडियो बनाई जा रही हैं कि मतलब बहुत खुश हैं लोग हिंदुत्व राज के अंदर कश्मीरी, और कोई कश्मीर में रेवोल्यूशन आ गई है। तो ये इस मकसद के तहत ये भोंडा किस्म का प्रोपेगेंडा करना जो कि इस हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है, क्योंकि जान गए हैं कि पाकिस्तान की फौजी ताकत का जवाब इनके पास नहीं है। पाकिस्तान को मिलिटरली ये डिफीट नहीं कर सकते, तो हाइब्रिड स्पेयर के अंदर इस जंग के अंदर तेजी आई है। तो आपको मैं क्या बताऊं, ये श्रीनगर का रश आवर दिखा रहा था और चारों तरफ जो है वो सीआरपीएफ की क्लोज प्रोटेक्शन खड़ी हुई थी। इतना शदीद डरा हुआ है ये डरपोक आदमी वहां पे, जाली मेजर जो है। तो मैं आपको बताऊं, आज मेरी बात हुई साउथ कश्मीर में, शोपियां मेरी बात हुई और बडगाम मेरी बात हुई। तो दोनों जगहों पे मैंने एक ही सवाल किया अपनी सोर्सेज से कि मुझे ये बताइए कि ये जो गठजोड़ चल रहा है बीजेपी आरएसएस का इंडियन आर्मी के साथ, और ये जो लोगों के खेतों में आग लग रही है और कभी जो है लोगों के सेब के दरख्त काटे जा रहे हैं, तो ये आईडीएफ मॉडल जो अप्लाई किया जा रहा है, तो इसके बारे में, इसका मॉडस ऑपरेंडाई ग्राउंड के ऊपर क्या तरीका है जिसके तहत ये काम, ये साजिशें कर रहे हैं, बददिल कर रहे हैं कश्मीरियों को, और एक हाइब्रिड टेररिज्म कर रहे हैं ताकि बाहर से लाके ये हिंदुओं को वहां पे जो है आबाद करें कश्मीर में। तो उन्होंने बताया कि ये देखिए, जो एक तो इनके एसपीओज हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, जिनको ये
5,000 INR के वो देते हैं महीना में, लेकिन 35,000 INR का उन्होंने मोबाइल उठा के वो फिर रहे होते हैं। तो ये इस तरह के लोगों को, और इसके अलावा जिन्होंने भर्तियां कराई हुई है, पॉलिटिकल भर्तियां आरएसएस में, जो सफनाइजेशन हो रही है इंडियन आर्मी की पिछले 7 साल से, उसके तहत जो भर्तीशुदा लोग हैं उनको इस्तेमाल करके फ्रंट पे कॉर्डन लगाती है इंडियन आर्मी, प्रोटेक्शन करती है। राष्ट्रीय राइफल्स के बारे में कल बात की थी, उनकी राष्ट्रीय राइफल्स की एक बटालियन थी जिसने कॉर्डन लगाया। अंदर ये एसपीओ जाते हैं और ये जो इनके वहां पे लोकल खंड जो बने हुए हैं ना, वो लोग आगे अपने फ्रंटमैन भिजवाते हैं जो इन्होंने पूरी इंडिया से इकट्ठे भर्ती करके नौकरी कराने के लिए वहां पे भेजे हैं। उनसे ये हरकतें करवाते हैं और उनकी प्रोटेक्शन में खड़ा करते हैं आर्मी को, ताकि ना ही आर्मी पे इल्जाम आए, और अगर ये पकड़े जाएं तो कोई बात नहीं, कागजी कार्रवाई जो है वो पुलिस के थ्रू करके इनकी जमानतों पे इनको रिहा कर दिया जाए। क्योंकि आप देखें कि जब लोगों के खेतों को आग लग रही होती है, जमींदार की मेहनत को आग लगती है, तो वो जान पे खेल के भी अटैक कर जाता है। और आइंदा आप देखेंगे कि जब वो अटैक कर जाएंगे और ये लोग पकड़े जाएंगे, तो ये निकलेंगे कि ये तो जी मतलब शरपसंद अनासर हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, और उनमें इनके एसपीओ भी शामिल होंगे। तो ये ड्रामेबाजी किसी और के साथ करना, ये गौरव वारिया को बताएं कि ये किसी और के साथ जाके ड्रामेबाजी करे। श्रीनगर अगर इतना ही पीसफुल है तो तुमने चारों तरफ गनमैन क्यों खड़े किए हुए हैं? तुम्हें किस चीज का डर लगा हुआ है? तो उसके अलावा राय साहब उन्होंने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि हनी ट्रैप को यूज किया जा रहा है, सेक्स स्कैंडल्स वहां पे यूज किए जा रहे हैं। एक तो बीजेपी के लड़के, जो मैंने एक खबर ब्रेक की थी कि फॉर ऑफ साउथ कश्मीर के गांव में नौकरी का लालच दे के, इंडिया ले जाने का लालच दे के, पैसों का लालच दे के वहां लड़कियों को लेके जाया जा रहा है। और साथ ही इन्होंने ये देखें दुबई में भी ये काम करते हैं, दुबई से टारगेट करते हैं मिडिल ईस्ट को, पाकिस्तान को भी टारगेट करते हैं। यही काम इन्होंने हनी ट्रैप का कश्मीर में भी प्लेस किया हुआ है। जो लड़कियां अपनी है वहां पे इन्होंने एम्प्लॉय की हुई हैं, जो कि ट्रैप करती हैं कश्मीरी यूथ को, और उनकी फिर वीडियोस बना ली जाती हैं, और इन वीडियोस के जरिए फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, न्यू दिल्ली में मेरी उसके बाद बात हुई, तो मैंने जब इस हनी ट्रैप का जिक्र किया, ये सेक्स स्कैंडल्स का जिक्र किया, तो मेरी सोर्स ने मुझे न्यू दिल्ली से बताया कि जो इनके बहुत ऑल पावरफुल राम माधव थे, जो इनके जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के, वो क्यों फौरी तौर के ऊपर उनको ओहदे से सबकदोश कर दिया गया, ही वाज सैक्ड फोर्थ। क्यों? क्योंकि उनकी इसी चक्कर में एक वीडियो बन गई थी, मुझे बताया गया है, और जो कि बीजेपी हाई कमांड को बहुत ज्यादा पैसे देके खरीदनी पड़ी है, बहुत ही हैवी अमाउंट, आपकी सोच से भी बड़ा अमाउंट पे किया गया है। और गुस्से में बीजेपी कमांड ने कि ठीक है, काम तो जो तुम करते हो वो तो तुम सबकी हरकतें ही हैं, लेकिन तुमने वीडियो क्यों बनने दी भाई? तो इस वजह से उसको सैक किया गया राम माधव को। तो ये इनका तरीका है, ये लोग अपनी औरतों से जंग लड़वाते हैं, इतने घटिया लोग हैं, औरतों को इस्तेमाल करके जंग जीतना चाहते हैं। ये इस तरह के ये दलाली का काम करके तुम लोग जंग नहीं जीत सकते, ये भूल है तुम्हारी। हाँ, कुछ लोग तुम खराबी पैदा कर सकते हो, शरारत कर सकते हो, और वही ये कर रहे हैं राजा साहब, यही हो रहा है। और आपको पता होगा कि इनका एयरफोर्स में भी हमारा एक खबरी पकड़ा गया, उसके बारे में बताएं जरा हाँ, नाजरीन को, शिकों को जरा खबर करें। हाँ जी, उसके बारे में बात होगी, लेकिन पहले मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं। जो आपने कहा, आपका कहने का मकसद ये था कि वो एक टर्म यूज होती है जिसके ऊपर के मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, सेक्सपियोनाज। वो सच सुना। टर्म उस चीज के लिए यूज की गई थी जो कि जर्मन, वेस्टर्न जर्मनी में जो उस वक्त के सोवियत से थे, उन्होंने ईस्टर्न जर्मन जो लोग थे, जो नौजवान थे, लड़कियां लड़के दोनों, उनको सेक्सपियोनाज के लिए भेजा, हनी ट्रैपिंग के लिए भेजा। और वो फिर ये है कि वो बड़े बड़े काम करते रहे उधर, और यहां से ही वो सोच उठा के तो इंडियंस अपना रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो मेजर गौरव आर्या जो हैं, वो आपके आपके साथ उनकी दुश्मनी है, मेरे साथ तो भाई दोस्ती है। वो आपकी दुश्मनी में कश्मीर चले गए, तो मैं अपनी दोस्ती में मैं उनसे इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी दोस्ती के का भरम रख लीजिए, और आप एलएसी पे भी चले जाइए। वो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के जिसके ऊपर इस वक्त चाइना की सेना बैठी हुई है, रहने राय तो साहब, रहने। वहां से भी एक वीडियो बना के भेज दें। मैं बड़ा तजस्सुस है मुझे देखने का कि उधर क्या चल रहा है।
लेकिन अब आते हैं, पहाड़ के पीछे खड़ा होकर वीडियो बना के आपको भेज दे तो भेज दे। एक्चुअल तो ये श्रीनगर में भी चारों तरफ से प्रोटेक्शन लेके ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ वीडियो दिखा था रश आवर की, मेन चौक की श्रीनगर की। आप अंदाजा करें इसकी 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 हालत क्या है, मतलब इसको कितना डर लगा हुआ है वहां पे इन सब लोगों को। जो आरएसएस बीजेपी मीडिया सेल वहां पे जो काम करने गया है, ये सब के सब डरे हुए हैं शदीद तरीके से। तो वहां के लोकल्स को तो खतरा नहीं है ना, खतरा तो घुसपैठियों को है। और ये हिंदुत्व सरकार के जो घुसपैठी है श्रीनगर में और कश्मीर वैली के अंदर, ये हमारे निशाने के ऊपर है। हम इनको छोड़ेंगे नहीं और इनका मुकाबला हम इन्हीं के वार से करेंगे जी। और दूसरी बात, आप जिस तरफ लेके जाना चाह रहे थे मैं उस तरफ चला ही जाऊं। दीपक बेचारे को पकड़ लिया इन्होंने। दीपक जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर था हॉल में, जो इनका के सारा कुछ देखता है, इनके एरोप्लेन वगैरह और ये वो। क्या पता राजा साहब ऐसे कितने दीपक हैं उधर। बिल्कुल। और दीपक बेचारे को पकड़ लिया इन्होंने और दीपक से सारी चीजें अब निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक ने फिर बता दिया है कि मैंने ये दे दिया, और ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद तेजा की जो मैं जब भी तेजा ज़हन में आता है तो वो एक ताजा समोसों वाला है हमारे गांव के साथ, वो मेरे ज़हन में आ जाता है, क्योंकि है तो समोसों वाले हिसाब किताब है उस तेजा का। तो तेजा की जो इंजीनियरिंग है सारी और जो उसका सिस्टम्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, और भाई हमें नहीं चाहिए तेजा की, और तेजा ने असी खे खानी है तेजा को लो, तेजा तो आपसे नहीं चल रहा और वो किसी और ने उसके बारे में जान के क्या करना है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि और कितने दीपक मौजूद हैं, और क्या हर एक डिपार्टमेंट से इनको दीपक ढूंढने पड़ेंगे? राजा साहब, दीपक तो जो है ना, ये इस तरह के डबल एजेंट्स कल्टीवेट करने के लिए इतनी एफर्ट्स, इतना पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन हमें तो पाकिस्तान आईएसआई को ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पूछें क्यों? क्योंकि इन्होंने जो इंडियन आर्मी, मेरे दुश्मन आर्म फोर्सेस है, ठीक है, मेरे दुश्मन है, लेकिन मैं अपने दुश्मन की रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि एक प्रोफेशनल आर्मी थी, एक प्रोफेशनल एयरफोर्स थी, एक प्रोफेशनल नेवी थी। पिछले 7 साल में आरएसएस सेल के जो ये गुंडे भर्ती हुए हैं, पोलिटिसाइजेशन जो हुई इंडियन आर्म फोर्सेस की, सेफ्रनाइजेशन जो हुई इंडियन आर्म फोर्सेस की, उसकी वजह से ये घुसपैठ फौज बन के रह गई है। और इसकी वजह से लद्दाख में इन्होंने अलहदा मार खाई, इधर ये तो नहीं बढ़ के मार के फर्जिकल स्ट्राइक करने आए, और अभिनंदन बेचारा जो है वो नीचे यहाँ पे जो है ना, वो बस मुझे बस एक गिला है कि सिर्फ जो है ना हमारे लोगों से कि उसको आपने पेंट कोट में क्यों भेजा, उसको शेरवानी के अंदर भेजना चाहिए था। लेकिन फिर वो लोग कहते हैं कि देखिए हमारे कौमी ड्रेस की तौहीन है इस जैसे बंदे को पहनाना, लेकिन चले ऐसे। लेकिन आप देखें कि हर महाज के ऊपर जो आइडिया ऑफ इंडिया क्रिएट किया था, इतनी मेहनत से इंडिया की सॉफ्ट पावर इंडिया में क्रिएट की गई थी, जो इंडिया के सेकुलर्स ने और समझदार लोगों ने, चाहे वो हिंदू हैं लेकिन तासुब नहीं भरा हुआ उनके अंदर, उन्होंने एक आइडिया ऑफ इंडिया क्रिएट किया जिसको सक्सेसफुली 5 साल में मोदी ने डिस्ट्रॉय किया। लेकिन उस पर आवाज नहीं उठी। आवाज उठी पिछले 2 साल में, और आवाज उठाई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिनको पूरी दुनिया सुनती है। और ये आगे से इनसे बातें, वो कल अतर भाई इनके साथ इंटरव्यू कर रहे थे, वो मैंने छोटा सा क्लिप देखा, मैंने सिर्फ वही हाईलाइट देख के वो डिटेल वीडियो देखी नहीं जिसमें कह रहा है वो क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या है वो, क्या होता है। मतलब लिसन टू दीज फासिस्ट, किस तमाश के बदमाश हैं ये फाशिस्ट के कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या होती है। They don't care about anything but Hindutva ideology, and because of that they have destroyed an idea of India. और जो प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस थी इंडियन आर्मी, उनके अंदर ये वॉर विदिन चल रही है। ट्रेडिशनलिस्ट ऑफिसर जो हैं इस वक्त, दे आर बैंग ऑन, ये हेड ऑन, दे आर फाइटिंग द फाशिज्म। ये जो इस वक्त सेफनाइजेशन चल रही है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है विद इन इंडियन आर्मी, जिसको इंडियन आर्मी चीफ जनरल नरवाने उसको लीड कर रहे हैं रेजिस्टेंस को। और ये सेफनाइजेशन वाली फोर्सेस है जो आरएसएस बॉयज क्लब उसको लीड कर रहा है, जनरल बिपिन रावत लीड कर रहा है, उसको अजित डोवाल लीड कर रहा है। ये तबाह कर रही है इंडियन आर्मी को फ्रॉम विद इन, और हमारे तो फायदे की बात है। कुछ बिगाड़ नहीं सकते ना, हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ तो ये अपना रहे हैं और अंदर से अपने आप को तोड़ रहे हैं, तो करते रहे फिर जी। मेजर साहब, मुझे पिछले दिनों मेजर गोरवारिया का मैंने एक
ट्वीट भी देखा और साथ में उनका छोटा सा क्लिप भी देखा जिसमें कि वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में किसी को भी खरीदना वो 20-25 हजार और ये और वो सारी गेम बता रहे थे कि उसको फलां खरीद लेते तरफ से आते पैसे भेज दो। क्यों नहीं खरीद लेते पाकिस्तान की? तुम बिकाऊ फौज हाँ है, 1 बिलियन दो, तुम्हारे पास तो पैसे बड़े हैं, बड़ी इकोनॉमी चल रही है, ले लो सारे जर्नल खरीद लो। ये सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं। असल में देखें, देखिए राजा साहब, हमारे तो, मैं हर प्रोग्राम में अक्सर कहता हूं कि हमारे बुजुर्गों को हम दुआएं देते हैं, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जो वहां पे रह गए, मतलब जो वहां पे हैं, उनको ये डिस्गस्टिंग आइडियोलॉजी डिफेंड करनी पड़ती है। और फिर वो थिंकिंग है जो गौरव आलिया समझता है, क्योंकि एथनिसिटी सेम है, तो क्योंकि इंडिया में सारा उसको बकाऊ माल मिल जाता है इंडिया के अंदर, तो उसने समझा कि ये वहां पे भी, पाकिस्तान में भी यही चल रहा है। तो अगर इतना ही आसान काम था तो करा लेते ना। 10 साल से तुम लोगों ने बिलियंस इंडियन पेयर का, भूखे नंगे लोग जो इंडिया मुंबई के फुटपाथों में तुम्हारे सो रहे हैं, उन लोगों पे जो पैसा रोटी कपड़ा और मकान पे लग सकता था, वो पैसा उठा के तुमने पाकिस्तान के खिलाफ जंग में लगा दिया, टीटीपी और दहशतगर्दों को पैसे देने में लगा दिया। उसका तुम्हें मिला क्या? हमने जान की कुर्बानी दे के हराया उन लोगों को, और तुम्हें आखिर में मिला क्या उसका? कख नहीं। अफगान पीस प्रोसेस देख लें, पाकिस्तान की मर्जी से चल रहा है और चलेगा आगे भी जाके। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ये ब्लॉक करना चाहते हैं, वो इनसे नहीं हो पाएगा। इनकी मेन सप्लाई रूट ब्लॉक होगी, और जब तक 3 साल में 3 नई टनल खोदेंगे ना, उसका ऑल्टरनेटिव रूट तलाश करेंगे, उस वक्त तक हमारी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज प्लेस में होंगी। और इस वक्त भी मिसाइल्स के टारगेट में है वो टनल्स। पीएलए आर्मी ने इसके ऊपर, चाइनीज ने इसके ऊपर ऑलरेडी बयान जारी किया है कि जिस दिन हमने चाहा हम आपकी टनल्स बंद कर देंगे मिसाइल्स मार के, क्योंकि उनकी मिसाइल फोर्स है। देखें उनकी जो वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो ग्रैंड लेवल के ऊपर है। और ये वो चीखे मार रहा था कि जी ये सायरन बजाते हैं, पंजाबी गाने से सुनाते हैं बंगाली बाहरियों को, और तुम्हें वो एंटरटेन करने के लिए नहीं वो हूटर और सायरन बजा रहे, वो एक आसाबी तौर पे कमजोर करने के लिए सायाप्स कर रहे हैं। जंग जो है वो 5th जनरेशन में चली गई है। तुम फंसे हुए अभी तक 2nd वर्ल्ड वॉर में। 4 दिन इसने नौकरी कर ली होती फौज में तो उसको पता होता कि इस तरह की फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। मेजर साहब, सितम जरीफी देखिए कि वो गाने भी वही चला रहे हैं जो कि टिकटॉक पे मशहूर थे, और टिकटॉक इन्होंने जब से बंद किया उन्होंने उधर चलाने शुरू कर दिए। इनका कोई हाल नहीं है। लेकिन जो साउथ कश्मीर से जो खबर मुझे मिली है, ये असल हकीकत है कश्मीर में जी, कि कश्मीर में ये इजरायली मॉडल लगा के ये जो इस वक्त जो है ना बदमाशी कराना चाह रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर ये टारगेट पे होंगे। और इसलिए इनको पता है कि ये शरारत कर रहे हैं और नाजायज शरारत है, इसलिए झुरमट में फिरते हैं गार्ड्स के श्रीनगर में। जन्मभूमि तेरी होगी खाक, ये तेरी जहां पे जलेगी राख, तुझे पता नहीं है, पता चल जाएगा। हाँ, इसी बात के साथ आज का काउंटर स्ट्राइक से हम लोग, मैं और मेजर आदिल राजा इजाजत चाहते हैं। और काउंटर स्ट्राइक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। उससे यह है कि आपको हर आने वाली जो नई वीडियो है उसके ऊपर आगाही मिलेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया।